घर उजड़ने का सबब याद आया, तेरी शॉपिंग थी ये अब याद आया। तो जनाब इस शेर से आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारे अगले मेहमान बड़े खास हैं, जाहिद फखरी साहब हैं और जनाब तंज़ो मिज़ाक इन्हें बादशाह कहा जाता है। इनकी शायरी और इनकी हर वक्त चेहरे पे मुस्कुराहट जो है वो भी रहती है, वो भी दो चार चांद लगाती है उनकी शायरी को। और उन्होंने जनाब आपको ये भी बता दें कि हमें फिलॉसफी लॉ किया हुआ है, मगर हर किस्म की शायरी में कमाल महारत रखते हैं। मौज़ूआत में जनाब बेगम, शादी, सियासत और ज़िंदगी, इसमें जनाब इनका कोई सानी नहीं है। तो जाहिद फखरी साहब आपको जनाब हम खुशामदीद कहते हैं, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। जी खैर मुबारक, और मेरी तरफ से भी जहाँ भी पाकिस्तानी सुन रहे हैं मुल्क में और बैरून मुल्क, सबको ईद मुबारक। और ये बहुत अच्छा कदम आपने उठाया, वगरना अपना हाल तो ये है कि उठाना खुद ही पड़ता है। थका टूटा बदन फखरी, हाय हाय, कि जब तक सांस चलती है कोई कंधा नहीं देता। वाह 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 वाह। तो मुबारक। जाहिद साहब आप जरा बताएं कि सर ये जुल्म के बारे में कुछ ईद के दिन ना आपको सबसे ज्यादा किस बात की टेंशन हो रही होती है? मतलब मेहमान आने हैं, उनकी खिदमत करनी है, आओ भगत करनी है, या फिर बेगम की फरमाइशों? तोहफा कबूल कीजिएगा ईद वीद का, नजराना है जनाब की ये दीद शीद का। क्या मिलनी है हमको ईद गले लग के 3 बार, चैप्टर क्लोज कीजिए गुफ्तो शनीद। बहुत इसका पता मतलब क्या है? शॉपिंग करा चुके हैं, करा चुके हैं। ओहो भाई वो तो होता ही है। देखें ये घर घर की कहानी है, इससे कोई बता देता है, कोई छुपा लेता है। हाँ, ये तो जिसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई उसकी जिंदगी बन गई। नो डाउट। जाहिद साहब आप यहाँ मौजूद हों और हम आपसे शायरी ना सुनाएं, ये भला कैसे हो सकता है? तो आज किन मौजूआत पे आप हमें शायरी सुनाएंगे? मुझे किसी ने पूछा कि आप क्या करते हैं। अच्छा, मैं उदास चेहरों पर मुस्कुराहटों के डिंपल बनाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। इससे बड़ा कार्य खैर क्या हो सकता है जाहिद साहब? वो भी आजकल के दौर में। हाँ, ये काम मुश्किल है, नो डाउट, कोई शक नहीं। बेसबब कहकहे लगाने से खून बढ़ता है मुस्कुराने से। क्या बहुत अच्छे। क्या कोई और काम बेहतर है नाज़नीनों का दिल लुभाने से। 1 मिनट मुकर्रर। बहुत एक नेकी जरूर मिलती है, आहो एक डिंपल नया बनाने। खूबसूरत, क्या बात है जनाब। गुदगुदी चाकुओं से करते हो, तुम हो चंगेज के घराने से। वाह 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 वाह। मैं मर गई फिर एक बारी मुकर्रर। गुदगुदी चाकुओं से करते हो, वाह वाह। तुम हो चंगेज के घराने से। सूट लगते थे पहले सूट तेरे, अब तो लगते हैं शामियाने से। क्योंकि मैं हॉर्स हूँ असेंबली का, सो मैं आजिज हूँ इन हनाने से। भाई बहुत अच्छे। घर में कितना सुकून है बेगम, एक मायके में तेरे जाने। भाभी जी ये पसंद नहीं आएगी भाभी को। भाभी जी गौर से। घर में कितना सुकून है बेगम, एक मायके में तेरे जाने से। ओ जीजा जी कैसे खिल उठे फखरी ईद पर सालियों के आने से। वाह वाह, बहुत आला जाहिद साहब। ये तो बात से बात भी हाँ। इसमें हमारे जुमलेबाजी। बहुत लीजेंड मुनव्वर शरीफ का, क्या बात। यानी एक फिल्म में उसको हीरोइन जो है ना वो उसकी लस्सी में नमक ज्यादा डालती है और उसकी माँ भी वहाँ बैठी हुई है। अब वो लस्सी का घूंट पी के रखता है गिलास के अंदर, मासी मैनू ये दसो मज खियोड़ियों मंगवाई। वाह वाह। ईद में मैं भी लहरी साहब की एक फिल्म देख रहा था। अरे वाह जी। अब पता नहीं लोग जानते नहीं है नौजवान नस्ल लहरी साहब। क्या कहने। अब वो सिचुएशन ये थी कि हीरोइन से उसकी शादी हो गई, मेन हीरोइन से लहरी साहब की। अब वो गुस्से के अंदर कमरे में चली गई है, दुल्हन बनी हुई है और उसने कुंडी लगा ली है। लहरी साहब आए हैं, मुंह पे रुमाल रखा हुआ है, आके दरवाजा टक टक टक, वो को दिख के क्या बात है? कहता अभी आपसे कुछ देर पहले हमारा निकाह हुआ था, बस उसी सिलसिले में आगे हुए। आंसू बहाने के लिए क्या रोना बेसब्री है लेकिन मुस्कुराना शुक्र है। ईद का दिन है फकत हंसने हंसाने के लिए। ये आपने हमारा जो हंसना हंसाना है ना वो जस्टिफाई कर दिया। फखरी साहब आप क्या इनकी एक तो तारीफ करता हूँ क्योंकि कौमें
संगो खिश्त से नहीं बनती, हाँ हाँ अदीबों शायरों फनकारों से बनती। क्या बात। तो ये बड़ा सरमाया है हमारा। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुश रहना सीखें, कैसे भी उदास लम्हे हों खुश रहें, हर हाल में। और अपने नाराज दोस्तों को रिश्तेदारों को मना लें। आज के दिन, ईद के दिन सब मिल के ईद करें और पाकिस्तान के लिए अच्छे ख्वाब देखें। पाकिस्तान जिंदा रहने के लिए बना है। बहुत ही खूबसूरत पैगाम।